आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 70। रूब्रिक है एब्डोमेन लम्प्स बॉल्स इन एज इट मूविंग रैपिडली इन, और रेमेडी है सैबाडिला। तो देखिए, इस तरह का जो सेंसेशन होता है, ये सेंसेशन आपको बाकी रेमेडीज में भी देखने को मिलेगा, लेकिन रैपिडली अगर होगा मूवमेंट, तो आपको इस रेमेडी के बारे में सोचना है। तो ये सटल डिफरेंसेस होते हैं रेमेडीज़ के अंदर, और आप लोगों को अगर बाकी रेमेडीज या बाकी रूब्रिक पता नहीं है तो आप ये रूब्रिक लगा के गलत जा सकते हो। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि रैपिड मूवमेंट होना ज़रूरी है इस रूब्रिक लगाने के लिए। तो इस रूब्रिक का अर्थ ऐसा होगा कि मरीज़ को ऐसा सेंसेशन होगा कि पेट के अंदर गोला है या कोई धागा है या कोई गांठ जैसा कुछ है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से पेट के अंदर घूम रहा है। ऐसा पेशेंट को सेंसेशन रहेगा। इस रेमेडी हम लोग सैबाडिला को जनरली सर्दी खांसी की रेमेडी करके छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे है नहीं। सैबाडिला का अगर माइंड पिक्चर आप पढ़ोगे तो सैबाडिला रेमेडी में बहुत टाइप की अलग अलग मिथ्या धारणाएँ होती है, मतलब जो सही जो ट्रू नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी मिथ्या धारणाएँ सैबाडिला का पेशेंट लेकर चलता है, जैसे कि वो बीमार हो गई है, शरीर सूखता जा रहा है, इंस्पाइट ऑफ की शरीर एक्चुअल में सूख नहीं रहा है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि वो सूखता जा रहा है। पेट में गैस अगर बन गए तो पेशेंट को लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट तो नहीं रहेगी, तो वो आपके पास आएगी, यूपीटी निगेटिव रहेगी, फिर भी बोलेगी नहीं डॉक्टर साहब, मेरे तो पेट में प्रेगनेंसी, ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से घूम रहा है। ये रेमेडी मैंने 3 या 3.5 साल पहले ऐसे एक केस में दिया था, फेल्योर के बाद में। फेनिंग प्रेगनेंसी का जो रूब्रिक है उसकी सारी रेमेडी में मैं फेल जाने के बाद में मैंने ये रूब्रिक लगाया था, और वो केस निकली थी। और उस केस में हमें साथ में ये भी मिला था कि एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट को स्थिति जो वही रेमेडी और वही डोसेज से ठीक भी हुआ था। तो पेशेंट को अगर कोई बीमारी है, तो बीमारी मतलब मान लो सर्दी है, छींके है, नाक बंद हो रही है, तो ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से भी पेशेंट को भय लगता है कि वो मर तो नहीं जाएगा। तो इस तरह की मिथ्या धारणा आपको सैबाडिला में मिलेगी। दोस्तों, सैबाडिला रेमेडी जो है हम लोग सर्दियों के पेशेंट में, कोराइजा के केसेस में बहुत सारी बार यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके कुछ रेमेडी के साथ में इसको डिफ्रेंशिएट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जो क्लिनिकल सेटअप में आपको शायद हेल्प कर सके। तो सैबाडिला में छींके जो होती है तो अनगिनत आती है। पेशेंट को बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप पूछो मत कि कितनी छींके आ रही है। छींकों के साथ में आँख और नाक से उसको पानी आता रहेगा। चेहरा और आँखें जो है तो वो सुर्ख लाल हो जाएगी। उसके बाद में आँखों में जलन रहेगी, ज़ुकाम के साथ में सर दर्द भी रहेगा। और इस पेशेंट को फ्लावर से बहुत एलर्जी होती है या एवर्जन होता है, मतलब आप फूलों के बारे में सिर्फ वो पेशेंट अगर सोच भी ले तो भी उसको छींके आना शुरू हो जाती है। मेरे पास में डस्ट के बारे में सोचने के बाद में पेशेंट को छींके आती थी, ऐसी केस थी। तो उसके लिए हमने दूसरी रेमेडी लगाए थे। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सिर्फ सोच मात्र से ही उसको, मतलब धूल के बारे में सोचेगा तब भी उसको कोराइजा स्टार्ट हो जाता था, इतना उसको डस्ट की एलर्जी थी। अभी नेक्स्ट रेमेडी इसके साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं अलियम सेपा। जो स्नीजिंग इसमें भी रहेगा, बहुत सारी स्नीजिंग रहेगी, आँखों से डिस्चार्जेस रहेगी, लेकिन आँखों के डिस्चार्ज, नाक की डिस्चार्ज की वजह से पेशेंट का जो नाक है, तो नाक के अंदर पेशेंट को जलन रहेगी, नाक के अंदर जलन रहेगी अलियम सेपा में। आँखों से डिस्चार्जेस कम रहेंगी, जो नॉन करोडिंग रहेंगे। आर्सेनिक भी आती है, जिसमें भी बहुत सारी स्नीजिंग, वायलेंट स्नीजिंग पेशेंट को रहती है। लेकिन आर्सेनिक में आपको डिस्चार्जेस की वजह से ओठ के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ का, तो ये हिस्से में, और नाक के किनारे जो है यहाँ के, तो ये छिल जाते हैं। आप अगर सामने से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंट ने पोंछ के उसको छिला हो, लेकिन उसके डिस्चार्जेस एक्रीड रहते हैं, और इसलिए आर्सेनिक को बाहर से आपको दिखेगा। अलियम सेपा में जलन पेशेंट अंदर से बोलेगा, नॉस्ट्रिल के अंदर। यूप्रेशिया भी एक रेमेडी है कि जिसमें भी बहुत सारी छींके हैं। नेजल डिस्चार्जेस या आपके एक्रीड जो है, तो एक्रीडिटी नेजल डिस्चार्जेस की आपको मिलेगी आँखों के अंदर। तो एक्रीडिटी से क्या होता है कि नाक के डिस्चार्ज जो आएंगे यूप्रेशिया में, उसकी वजह से नाक को ना तो छिलेगा ना तो पेशेंट को जलन होगी।
लेकिन आंखों के डिस्चार्जेस की वजह से नहीं, ये बच्चों में मैंने देखा हुआ है ज़्यादातर। तो बच्चों में आपको दिखेगा कि यहाँ पे आने के बाद में, अभी तो इसका सीज़न स्टार्ट भी होगा हमारे महाराष्ट्र में पोलन एलर्जी का, तो यहाँ से जब डिस्चार्जेस आएंगे तो डिस्चार्जेस आने के बाद में यहाँ की स्किन फूल जाएगी और गाल जो है तो गाल पे जलन रहेगी और स्किन यहाँ की आपको फूली हुई दिखेगी। तो ये चीज़ों के लिए आप इस रेमेडी को ज़रूर सोच सकते हो। तो अगर आपको कंटेंट इस चैनल का सही लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो द सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।